आज हम सभी क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे जी। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन कर दिया है, आप उन्हें जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि आप क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि क्या यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। सब्स्टिट्यूट का फॉर्म है, देखिए मैंने बताया था कि अगर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहेगा, ये मेरा कोई नंबर हो सकता है, ठीक है ना, नंबर का स्क्वायर भी हो सकता है या ए ही यहाँ पे है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। तो आपको पुट करने बताया था कि आप लेट करो या पुट करो एक्स की जगह पर ए साइन थीटा मानो, ठीक है, या ए कॉस थीटा मानो। समझे बात को। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि क्या लेट करना चाहिए। ऐसा टाइप रहेगा तो ये मानेंगे, दूसरा टाइप का अलग अलग मानने का तरीका बताया। तो चलिए यहाँ पर क्या लेट करेंगे आप, लेट, ये तो टाइप वही है ना। तो लेट करेंगे एक्स बराबर ए साइन थीटा। चलिए ए साइन थीटा मान लेते हैं, क्लियर। अब यहां पर ये थोड़ा सा कर लेते हैं ना कि थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि थीटा का वैल्यू जरूरत पड़ जाता है। तो थीटा निकालने के लिए पहले यहां इधर लेकर आइए, एक्स बटा ए बराबर यहां क्या बचेगा, साइन थीटा, क्लियर। तो थीटा रखेंगे यहीं पे, तो ये साइन क्या हो जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बटा ए, क्लियर। तो ये जरूरत के हिसाब से हम यूज कर लेंगे। चलिए इसे पुट करते हैं पहले। tan इनवर्स मेरा था यहाँ पे एक्स की जगह क्या माने हैं, ए साइन थीटा माने, ए साइन थीटा अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स को आपने ए साइन थीटा माना है ना, तो ए साइन थीटा, वहां स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, क्लियर। tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये जो स्क्वायर होगा दोनों के लिए है ना, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप। tan इनवर्स ए साइन थीटा, ठीक है, रहने दीजिए। देखिए जी, ए स्क्वायर यहां पर भी, ए स्क्वायर यहां पर भी है ना, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि रूट का रूट है ना, ए स्क्वायर बाहर कॉमन ले सकते हैं, रूट ही में है ना। ए स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा कितना, 1 माइनस यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, अब देखिए ए स्क्वायर का रूट क्या होता है ना, प्रोडक्ट फॉर्म में है, ए स्क्वायर का रूट होता है ए, बाहर हो गया, ठीक है। बाकी रूट में बचा है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, रूट में बचेगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट में आपको क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। रूट का रूट, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ए से कट जा रहा है तो क्यों लिखे, है ना, केवल हमारे पास बचा साइन थीटा अपॉन ये कॉस स्क्वायर थीटा से आपको मिलेगा रूट्स में कॉस थीटा। tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं tan थीटा, क्लियर। tan इनवर्स और यहाँ tan का प्रॉपर्टी लग जाएगा ना, तो एंगल लिखते हैं हम लोग, यानी कि थीटा लिखेंगे। अब थीटा का वैल्यू जो हम लोग निकाले थे ना वो यूज कर लीजिए, थीटा यहाँ पर आया, थीटा का वैल्यू लिख लीजिए, कितना था थीटा जी, थीटा कितना निकला था, साइन इनवर्स एक्स बटा ए, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 1x ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर, है ना। तो चलिए लेट करते हैं हम लोग यहाँ पर x की जगह पर, है ना, a tan थीटा, क्या मानेंगे, a tan थीटा, क्योंकि tan थीटा माने से ना फॉर्मूले में आ जाएगा। देखिएगा अभी सेट करते हैं, तो जब मानते हैं ना तो वहां से थीटा वैल्यू निकाल लिया करेंगे, क्योंकि जरूरत पड़ जाता है। ये पहले इधर लेके आओ, तो एक्स बटा ए बराबर क्या लिख सकते हैं आप, tan थीटा। अब ये tan इधर आ जाएगा तो मेरा हो जाएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा, ठीक। तो चलो अब यूज कर लेते हैं इसमें, है ना। तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर एक्स
है ना, एक्स, तो एक्स की जगह पर ए टेन थीटा पुट कर लेंगे, ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यू, क्या लिखेंगे जी, ए टेन थीटा का क्यू। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, ए क्यू माइनस थ्री ए एक्स यानी एक्स स्क्वायर, तो एक का वैल्यू ए टेन थीटा है, ए टेन थीटा स्क्वायर। गुणा कर लो, इसमें कितने हो जाएंगे, थ्री ए क्यू टेन थीटा माइनस ये आपको मिलेगा ए क्यू टेन क्यू थीटा अपॉन ए क्यू माइनस, देखिए ए स्क्वायर मिलेगा टेन स्क्वायर मिलेगा, ए स्क्वायर जब ए से गुणा कर लोगे तो अच्छा से यहां लिख सकते हो थ्री ए का क्यू, है ना, और टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन इनवर्स, ये देखिए जी ए क्यू यहां पर ऊपर से ए क्यू निकल जाएगा कॉमन, नीचे भी देखिए ए क्यू, यहां भी ए क्यू, है ना, तो ए क्यू ऊपर से पहले आप कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, थ्री टेन थीटा माइनस यहां पे टेन क्यू थीटा अपॉन ए क्यू, यहां भी ए क्यू, यहां भी निकाल लीजिए बाहर, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए क्यू से क्यू कट जाएगा, टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसके फॉर्मूला होता है जी ये पूरा टोटल इतना पार्ट का, समझे ना, कितना, टेन थ्री थीटा, क्लियर। तो अब आप प्रॉपर्टीज लगा लीजिए, टेन इनवर्स है, अंदर में टेन का फंक्शन है तो एंगल लिखेंगे, है ना, एंगल लिखेंगे यानी कि थ्री थीटा, थीटा का वैल्यू, ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना निकला था, थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स बटे, है ना, तो लिख लीजिए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, है ना, लिख रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन का आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है, लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन केवल लिखा है, टेन इनवर्स ब्रैकेट टू कॉस ब्रैकेट टू साइन इनवर्स वन बाय टू। तो देखिए जब ब्रैकेट होना तो हम लोग सबसे पहले अंदर वाले पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, अंदर वाले ब्रैकेट को, क्लियर। तो इस ब्रैकेट में देखिए ये पार्ट आ रहा, लेकिन इस पार्ट में देखिए तो इस ब्रैकेट पार्ट आ रहा है ना, तो सबसे पहले इस पार्ट को हमको सोल्व करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सिंपल से करते हैं, टेन इनवर्स ब्रैकेट का ब्रैकेट, टू का टू, कॉस का कॉस, ठीक है, फिर ब्रैकेट का दो, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स वन बाय टू, है ना, तो साइन कितना का वैल्यू वन बाय टू होता है बताइए, लिख लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साइन इनवर्स, है ना, सब वही लिखे, वन बाय टू। आप बताइए साइन कितने का वैल्यू होता है वन बाय टू, कितना डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री का होता है, तो हम लिख लेंगे साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाय 6, समझिए बात को, पाई बाय 30 डिग्री को ही पाई बाय 6 लिखते हैं, है ना, तो ये आपका ऐसे हो गया। चलो टेन इनवर्स ब्रैकेट टू का टू, कॉस का कॉस, है ना, ये टू का टू, देखो यहाँ पर आपका प्रॉपर्टीज लग जाएगा इतना, साइन इनवर्स है, साइन का फंक्शन है, तो एंगल लिखा जाएगा यानी कि पाई बाय 6, ठीक है। आप इतना ये शॉर्ट कर सकते थे, और यहाँ ना इतना इसके बाद यही लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, दो का दो, कॉस का कॉस, ये दो का दो, और इसका वैल्यू वन बाय टू होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको प्रोसेस बाय बता रहा हूँ, ये सर लिखे, दो से काट दीजिए, दो तिया 6, तो टेन इनवर्स टू कॉस कितने बचे हैं जी, पाई बाय 3, टेन इनवर्स टू का टू, कॉस पाई बाय 3 यानी कॉस 60 डिग्री, है ना, कॉस 60 डिग्री वैल्यू होता है वन बाय टू, क्लियर ना, तो ये दो से दो कट जाएगा, अब बचा क्या, टेन इनवर्स 1, क्लियर। तो टेन इनवर्स 1, अब इसे हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए सिंपल सा बात है, टेन इनवर्स है, 10 में इसे लिख सकते हैं पाई बाय 4, जो फंक्शन बाहर आता है उसी फंक्शन में वैल्यू लाने होते हैं, ये जो है ना, जो भी वैल्यू होता है उसको उसी फॉर्म में लेने होते हैं।
तो tan π/4 का वैल्यू यानी tan 45 डिग्री वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये कि वही। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी प्रॉपर्टी लग रहा है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं π/4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कॉट, ब्रैकेट में लिखा है tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। ठीक है, तो ये देखिए इतना प्रॉपर्टीज होता है जी। मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया इनवर्स ज्योमेट्री का, उससे आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, प्रूफ करके बताया है, लेकिन फिर से एक बार याद दिला देता हूं मैं थोड़ा सा यहाँ पे कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स रहता है ना इस तरह का फॉर्म, तो इसका वैल्यू होता है π/2। ठीक, एंगल सेम होना चाहिए और tan इनवर्स होना चाहिए, कॉट इनवर्स होना चाहिए। तो देखिए, तो एंगल सेम है ना, ए है और tan इनवर्स है, कॉट इनवर्स है। ठीक है, तो देखिए कॉट का कॉट, इसका वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, π/2। क्लियर? अब जब कॉट π/2 हो गया यानी कॉट 90 डिग्री वैल्यू हो गया। अब कॉट 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 0 ना, 0 आंसर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आप जरूर कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है ना tan हाफ लिखा हुआ है, ब्रैकेट sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। फ्रेंड्स, थोड़ा सा अगर फॉर्मूला याद होगा प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो मैंने बताया था कि देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं आप, है ना, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 2 tan इनवर्स x बराबर या y जो भी नाम लेना चाहते हैं, ठीक है, उसके बराबर, जैसे मान लीजिए y हम लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो cos के फॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हैं जी, 2 cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारे पास 2 tan इनवर्स मान लीजिए जेड है, कुछ भी जो एंगल लेंगे ना यहाँ पर उसी रूप में लिखना पड़ेगा। हमने साइन में दिखाया, कॉस में दिखाया, टेन में लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस, और जेड है ना, जेड लिए तो जेड लिखना पड़ेगा, जेड स्क्वायर। समझे बात को? तो ये होता है, इतना प्रूफ किया है मैंने। तो बोले सर यहाँ बता क्यों रहे इस तरह? क्या देखिए सिंपल सा हम लोग यूज करके बना सकते हैं। कहने का मकसद है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम कितना यूज कर सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो देखिए सिंपल हो जाएगा इस तरह से, और नहीं तो लेट करके बनाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, x ना है नाम का तो x लिखा, प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए तो cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसके वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y। क्लियर? तो ये आपको शॉर्ट में हो गया। और नहीं तो क्या करते जानते हैं, x बराबर tan थीटा मानना पड़ता, y बराबर tan फाई मानना पड़ता, फिर इसे पुट करते, ठीक है, उसका फॉर्म बनता, फिर ये फॉर्म बनता, फिर एंगल से निकलता। ठीक है, तो लेंदी होने से अच्छा मैंने बताया कि आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो आपको सिंपल हो गया। देखिए 2 2 यहाँ पे है, tan इनवर्स 1/2 कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी tan इनवर्स नहीं है, tan है 1/2। ठीक है ना, ये 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, आप 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ये 2 से 2 कट गया तो बचा क्या जी, tan, है ना। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रूफ भी किया था, है ना। कितने होते हैं इसके, तो होते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, याद भी होगा, है ना। तो देखिए tan है और अंदर में इनवर्स का फंक्शन है, तो इसका प्रॉपर्टी बताया था कि एंगल लिखते हैं, है ना। तो आप लिखेंगे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक बाहर में इनवर्स वाला भी वही होता है, एंगल ही लिखते हैं, और एक अंदर में रहे और एक बाहर में इस तरह रहे तो ये भी एंगल ही लिखते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जरूर देख लेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ साइन, ब्रैकेट में दिया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, देन बोलता फाइंड करो x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। साइन इनवर्स 1/5
प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। देखिए इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिखेंगे तो बोलेंगे सर आप तो इसी तरह लिख लेते हैं, है ना, मुझे समझना है। तो देखो क्या करें, है ना, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं आपको कैसे लिख समझ लेते। देखिए साइन इनवर्स 1/5 अगर कॉस इनवर्स 1/5 ले, सपोज x बराबर 1/5 ले, ठीक है, 1/5 ही आंसर आएगा। तो 1/5 लेंगे तो ये हो जाएगा, प्रॉपर्टीज लग जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5, इसका होगा π/2 और साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है 1। तो जब ऐसा इतना बराबर 1 दिया है तब तो ये कुछ तो वेरीफाई करता होगा तब ना कंडीशन को, और नहीं तो आपको सिंपल सा बता रहा हूं कि आप इस तरह से बनाइए। ये क्वेश्चन लिखा, ये जो साइन है वो दूसरे साइड जाएगा, यहां बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, ये जो साइन है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, साइन कितना का वैल्यू होता है 1, कितना डिग्री का, साइन 90 डिग्री वैल्यू है ना, तो 90 डिग्री को हम लोग π/2 लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल ठीक है। चलो अब हम यहाँ कॉस इनवर्स इधर यही रख लेते हैं क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है मुझे, कॉस इनवर्स एक्स बराबर ये इधर लेकर आ जाइए, यानी कि π/2 था यहाँ पर पहले से, ये आएगा तो माइनस में लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5। देखिए पूरा पार्ट को लेकर आ रहे हैं, समझे ना, पूरा पार्ट, यदि जो भी प्लस है तो ये पूरा आएगा तो माइनस लिखाएगा, ये नहीं कर रहे हैं कि एंगल यहाँ रख रहे हैं और ऐसे भेज रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा याद दिला दो मैं आपको थोड़ा इधर कि आपको प्रॉपर्टीज बताया था, इस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है π/2, है ना जी, ठीक है। तो अब थोड़ा सोचिए कि अगर मैं यहीं पे कॉस इनवर्स एक्स रखूं, कॉस इनवर्स एक्स रखूं तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्लियर, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो कहने का मकसद मेरा क्या है कि π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स। तो इसी तरह से अगर हमारे पास π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई रहेगा तो क्या लिखना पड़ेगा कॉस इनवर्स वाई, π/2 माइनस साइन इनवर्स जेड रहेगा तो क्या लिखना पड़ेगा कॉस इनवर्स जेड, सिंपल बात ना। अगर मैं इसी तरह से आपसे पूछ लूं कि मान लीजिए हम ऐसा लिखते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 ऐसा लिखे, ठीक है, तो बताइए तो यहां कितना लिखना पड़ेगा, तो बोलिएगा ना जी कि कॉस इनवर्स 1/5, क्योंकि एक्स रहता है तो एक्स एंगल होता है ना। तो इसी तरह से अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, ये आपका कॉस इनवर्स एक्स कोई दिक्कत नहीं है, बराबर का बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का फॉर्म, तो हम कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्म, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्म मतलब कि 1/5, ठीक है, जो एंगल है वही एंगल दिखा। यहाँ भी कॉस इनवर्स, यहाँ भी कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स बराबर कितने मिले 1/5, ठीक है। ये आपको मैंने प्रोसेस वाइज बताया कि देखो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाए ना तो ये वाला आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ सर ऐसा हो सकता है, ठीक है जी। और नहीं तो आपको यहाँ पर एक्स वैल्यू 1/5 मान लेंगे तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एंगल सेम है, फंक्शन हो जाएगा, तो π/2 साइन 90 डिग्री हो जाएगा 1, ठीक है। ये तो सेटिस्फाइड कर जाता है एक्स बराबर 1/5 रखने पर, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, और नहीं तो देखिए प्रोसेस में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ tan इनवर्स x अपॉन 1 अपॉन x प्लस 1 tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू π/4, है ना। तो आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x माइनस 2 था, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये प्रूफ नहीं करना है कि इतना बार π/4 लाए, ये सोल्व करना है, ठीक है। और सोल्व करने मतलब ये पूरा प्रोसेस आपको दिया हुआ है, x का वैल्यू निकालना है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा सोचो, ये tan इनवर्स x पूरे पार्ट को मान ले, ये पूरा है ना x मान लिया, प्लस tan इनवर्स इस पूरे पार्ट को y मान ले, तो फॉर्मूले पे सेट कर सकते हैं tan इनवर्स ये पूरा को x, तो x प्लस y लिखते थे, तो x मतलब x माइनस 1 बटा x माइनस 2 प्लस y यानी x प्लस 1 बटा x प्लस 2, ये हुआ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x इंटू वाई, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। ये फॉर्मूले पे सेट हो गया, थोड़ा सा लगाइए दिमाग।
इज इक्वल टू पाई बाय 4 है। अब ये जो है इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। tan इनवर्स x माइनस 2 x प्लस 2 है ना, एलसीएम आ जाएगा आपका x माइनस 2 और x प्लस 2। इधर क्रॉस गुना होगा, ये इधर क्रॉस गुना होगा, तो इधर लिख लेते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस का प्लस, अब ये इधर आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटा। अभी देखिए इसको जब गुणा करेंगे तो नीचे आ जाएगा इसका भी 1 है ना, फिर इसका भी एलसीएम आ जाएगा जी x माइनस 1 सॉरी x माइनस 2 और x प्लस 2। ध्यान दीजिए गुना करेंगे है ना, फिर यहाँ एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा यहाँ पे, यानी x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है, बीच में माइनस है यहाँ पे, इसका प्रोडक्ट यानी x माइनस 1 x प्लस। देखिए कैलकुलेशन अच्छा है तो बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इज इक्वल टू कितने पाई बाय 4। अभी देखिए नीचे से नीचे वाला कट गया है ना, अब हम करने क्या जा रहे हैं, टाइम वर्स है ना वो दूसरे साइड लेके जा रहे हैं, तो ये टाइम वर्स आएगा इधर 10 में हो जाएगा है ना, तो बचेगा कितना x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 और x माइनस 2 बटा, इसको गुना करके लिख सकते थे, गुना करके लिख दो, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, बीच में माइनस। यहाँ भी देखिए a माइनस बी है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बिल्कुल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इज इक्वल टू ये tan इनवर्स आएगा इधर तो हो जाएगा tan पाई बाय 4। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर फॉर्मूला है ना, 10th वाला फॉर्मूला लगाया है ना। चलो गुना कर लेते हैं जी, x को x से गुना करोगे तो x स्क्वायर, x को 2 से तो प्लस 2x माइनस x फिर माइनस 2, ये अपना हो गया, प्लस इसको गुना करो x स्क्वायर फिर माइनस 2x हो जाएगा 1 से प्लस x फिर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, ये बीच में माइनस है, अच्छा ये माइनस इसमें जाएगा ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 है, प्लस का 1 हो जाएगा। इज इक्वल टू देखिए जी tan पाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1। अब कुछ कट रहा देखो, अच्छा प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2x, ओके, और कहीं पे हाँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बचा, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और क्या माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 अपॉन माइनस 4 और प्लस 1 कितने हो गए जी माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसे जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं माइनस 3, इधर गुना कर दिया, इधर गुना होती है आएगा, चलो माइनस 3, ठीक है, इधर आ जाएगा तो प्लस 4, विच इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2 है ना जी। तो मैं इधर लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है, कितना आया x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2 है ना, ये ना। तो अब क्या करें, x बराबर मुझे चाहिए वैल्यू, तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा रूट ओवर 1 बाय 2, यानी कि आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। ठीक है, x का वैल्यू क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, देखिए जी इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं 1 नंबर के, ठीक है ना, तो इन सब चीजों को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि साइन इनवर्स है और अंदर में साइन का ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो एंगल लिखते हैं, 2/3 लिखा, लेकिन ये बात ही बोला था कि ये जो वैल्यू है ना एंगल लिखते हैं, ये जो है ना वो आना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में, है ना, इसी के अंदर में आना चाहिए। तो देखिए थोड़ा देख लीजिए, तो -90 और +90 के बीच में वैल्यू आ रहा है क्या, 2π यानी 2 × 180/3, तो 3 से कर दीजिए 6,
60 120। बताइए क्या -90 और +90 है ना। देख लीजिए मैं थोड़ा सा देख रफली दिखा रहा हूँ। 0 यहाँ पर सपोज -90 इधर है, इधर +90, तो क्या इसमें 120 आएगा? 120 तो बाहर आ जाएगा है ना। तो ये नहीं आ रहा है, नॉट बिलोंग। तो जब नहीं बिलोंग कर रहा है तो इसको थोड़ा सा अरेंज करना होगा, मतलब सेटिंग। साइन वर्स साइन, क्या हम लोग 2π/3 को हम ऐसा लिख सकते हैं जी, पाई माइनस π/3? थोड़ा सा गौर करिए। देखिए वही चीज है, 2π/3 है, 3 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, तो 2π/3 ना लिखा हुआ है इस तरह करके। जैसे किसी ने बोला 1/2 है मेरे पास, हाफ पैसा है, वो अगर दूसरे तरीके से बोला जाए तो 1 - 1/2 हमारे पास है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो वही बात है, 3 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 2π/3, ठीक है। तो ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा, क्या थोड़ा याद रखिए, साइन 180 डिग्री यानी पाई माइनस थीटा जब होता है ना, तो हम लोग इसको लिखते हैं साइन थीटा, है ना। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है फॉर्म, तो साइन थीटा ही लिखते हैं, है ना, ये फॉर्म होता है। तो साइन वर्स का साइन वर्स, साइन 180 डिग्री माइनस ये थीटा, सपोज कर लें साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, यानी कि साइन π/3। क्लियर ना, ये एंगल आ गया। अब फिर से प्रॉपर्टीज का यहाँ सेटिंग आ रहा, तो हम फिर से लिख सकते हैं π/3। अब ये बताइए π/3 मतलब 60 डिग्री बिलोंग्स करता है कि नहीं, -90 और +90 के बीच में, बिल्कुल आ रहा है 60 डिग्री। देखिए 90 और 90 के बीच में 60 डिग्री तय करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बनाना इस तरह से, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखिए tan वर्स है, tan है 3π/4, तो आप क्या लिखेंगे, पहली बात कि 3π/4 लिख लिया। क्या ये बिलोंग्स करता है, tan का जानते हैं प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, -π/2 से π/2 इसका भी होता है, ठीक है ना, ये सब बताया हुआ मैं, ठीक है। आप उससे देख लेंगे प्रॉपर्टीज वाला में, ठीक है। तो अब बताओ क्या ये वैल्यू आ रहा है इसमें, थोड़ा चेक कर लेते हैं, है ना, रफली इधर कितना है जी, 3π/4 यानी कि 3 × 180/4, 4 से कटेंगे तो 45 चौके, है ना, चलिए 45 दिया 135 डिग्री, तो -90 +90 के बीच में ये आएगा कि 135 डिग्री, ना बिल्कुल ना, नॉट बिलोंग, ठीक है। तो इसको सेटिंग करना होगा, है ना जी। tan वर्स tan, पता ये क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4, 4 पाई में से 1 पाई घटेगा 3π/4, ठीक है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि tan पाई माइनस थीटा, है ना, tan पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला रहता है, तो हम लोग लिखते हैं कितना, इसका फॉर्मूला होता है -tan थीटा। चलो तो tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा, तो -tan थीटा यानी कि tan π/4 tan इनवर्स। अब एक बात और जान लीजिए, ठीक है, कि सपोज आपके पास -tan थीटा का फॉर्म है, ठीक है, तो आप इसके बराबर लिख सकते हैं, इस -tan थीटा को ऐसा भी लिख सकते हैं, tan माइनस एंगल लेकर, माइनस में जो है ना, माइनस एंगल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये -tan π/4 है, तो हम लिख सकते हैं tan -π/4, क्लियर ना। अब देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी सेट हो जा रहा है, तो आंसर आ जाएगा -π/4। ये बिलोंग्स करता है -90 डिग्री से +90 डिग्री बीच में, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे जी। tan है sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 दिया हुआ, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है, तो थोड़ा सोचो, बाहर में tan है तो अंदर में सारा फंक्शन tan में होता तो अच्छा होता बनाने में, ठीक है। ये साइन में दे दिया, cot में दे दिया, तो cot को तो tan में बनाना बहुत आसान है tan इनवर्स में, है ना। इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। देखिए इस तरह हम बना सकते हैं आराम से, ट्रायंगल बनाएंगे, बोलते हैं थीटा मान लिया, ये साइन है ना, तो साइन का जो फॉर्म होता है P/H होता है ना जी, P/H। तो ये P कितना है 3, ये H 5, ये कितना आ जाएगा 25 में से 9 घटेगा 16√4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे, tan, मुझे इसका वैल्यू जो है ना tan इनवर्स में निकालना है, तो tan इनवर्स लिखेंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B, P कितना हो गया 3,
और बी कितना हो गया 4, सिंपल। और ये कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में चाहिए तो उल्टा कर दीजिए जस्ट, यानी कि tan इनवर्स ये वैल्यू ना उल्टा 2/3, क्लियर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लीजिए, tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो tan इनवर्स tan है ना, tan इनवर्स 4 और 3 कैल्सियम आ जाएंगे 12, ये इधर आ जाएंगे 9 प्लस 8 अपॉन 4 के 12 यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3 दूनी 6 बटा इसका 12, क्लियर ना। तो ये देखिए 12 से 12 कट गया, ठीक है, थोड़ा इधर स्पेस नहीं है तो बचा क्या जी, tan है ना, tan का tan इनवर्स, अच्छा tan इनवर्स अंदर क्या 9 8 है 17 बट्टा 12 में से 6 कट जाएगा 6, ठीक है। अब बताइए ये tan है और tan इनवर्स है ना, तो ये वैल्यूज लिख सकते हैं, एंगल है ना, तो 17/6 ये आपके आंसर हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। cos इनवर्स ब्रैकेट cos 7π/6 दिया हुआ है इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो गए, ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन जो है वो बिना बनाए हुए टिक नहीं करेंगे, पहले बना लेते हैं। cos इनवर्स cos है 7π/6, तो फर्स्ट में आपने यही सोचा होगा कि आपको तो एंगल लिखना है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, चलो 7π/6 लिख लिया। क्या ये वैल्यू बिलोंग करता है, थोड़ा ये भी तो देखना है। cos का प्रिंसिपल वैल्यू में यानी कि 0 से 180 के बीच में, 0 से पाई के बीच में है ना, तो 7π/6 का वैल्यू थोड़ा निकाल लेते हैं, 7 × 180/6, 6 3 18 30 7 21 210 डिग्री। क्या 0 और 180 के बीच में 210 आएगा, नहीं, 0 और 180 के बीच में 210 नहीं, बाहर हो जाएगा ना, तो ये बिल्कुल बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, नहीं आ रहा, तो हम ऐसा 7π/6 मेरा आंसर नहीं हो सकता जी, क्योंकि ये बिलोंग नहीं कर रहा। और थोड़ी दूसरी बात, 0 और पाई है ना, यानी कि दोनों पॉजिटिव। देखिए अब इस तरह का हम लोग इसको चेंज करेंगे, यानी कि सेटिंग करेंगे। cos 7π/6 को कैसा लिखा जा सकता है, हम ऐसा लिख सकते हैं 2π माइनस 5π/6, 6 दूनी 12, 12 में से 5 कट जाएगा तो 7π/6 बिल्कुल ये आ जाएगा, है ना। अब बिल्कुल ये आ रहा है ना, तो आप ऐसा भी सोच रहे होंगे सर अब ऐसा भी तो आ सकता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि cos इनवर्स है cos पाई प्लस π/6 है ना, ये भी आ सकता है 6π 1π 7/6 हो जाएगा, यही तो लाना था ना। तो लेकिन ये हम नहीं लेंगे, क्यों, देखिए रीजन है इसके पीछे कि cos पाई प्लस थीटा रहता है ना फॉर्म जी, पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा रहता है तो इसका होता है माइनस cos थीटा, ठीक। और लेकिन हमको जो वैल्यू आना चाहिए वो पॉजिटिव 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, तो ये cos नेगेटिव ना आ जाएगा, है ना, तो इसलिए वैल्यू ये हमारा फिर से ये बिलोंग नहीं करेगा, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो इसको लेने से क्या फायदा, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं हम, है ना। देखिए अगर हम बात करें cos 2π माइनस इस पार्ट को थीटा को, है ना, ऐसा रहता है ना, तो cos 2π माइनस थीटा यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos पॉजिटिव होता है, ये ऐसे भी समझिए cos 2π माइनस थीटा के बराबर होता है cos थीटा, ये तो पॉजिटिव आ रहा है ना, और जो पॉजिटिव आना चाहिए 0 से पाई दोनों पॉजिटिव है, तो ये मेरा सेटिस्फाइड हो सकता है, इसलिए मैंने इसको सेट किया है। चलिए देख लेते हैं cos इनवर्स, cos 2π माइनस थीटा का फॉर्म है तो हम लिखते हैं cos थीटा यानी cos 5/6, फिर से ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 5π/6, बिलोंग्स करना चाहिए 0 से पाई के बीच में। थोड़ा देख लेते हैं फिर से चेक करके, 5 × 180/6, 6 से 6 3 18 3 5 15 है ना, 150
बताइए 0 और 180 के बीच में 150 आया कि नहीं? बिल्कुल ये सही है, यानी कि 5π/6 आपका सही होगा। 5π/6 बिल्कुल 5π/6। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, साइन ब्रैकेट π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ, तो आंसर क्या होगा, है ना। सोल्यूशन देखिए, साइन π/3 है, ये देखिए माइनस है, माइनस बाहर कर लीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 करके लिख सकते हैं, यानी कि साइन π/3 प्लस साइन कितने की वैल्यू होता है 1/2, है ना। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2 और 30 डिग्री को हम लोग लेते हैं π/6। साइन 3 और 6 कैल्सियम 6, 2π प्लस पाई, यानी कि साइन हो जाएगा 3π/6, 3 से 3 दूनी 6, यानी कि साइन 90 डिग्री, है ना जी। π/2 में 90 डिग्री और साइन वैल्यू कितना 1। ठीक है, साइन वैल्यू 1। ठीक है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखें सोल्यूशन, tan इनवर्स √3 ठीक है, माइनस cot इनवर्स माइनस √3, इसे आपने लिखा माइनस, ध्यान दीजिए जी, है ना। आपको इधर बताता हूं कि cot इनवर्स -x रहता है ना, इस तरह करके, तो हम इसको लिखते हैं पाई माइनस cot इनवर्स x करके। cot इनवर्स -x एंगल रहता है ना, तो पाई माइनस cot इनवर्स x लिखते हैं। तो देखिए ये माइनस का, ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं cot इनवर्स x करके, है ना, यानी कि पाई माइनस cot इनवर्स √3। ठीक, tan इनवर्स √3 माइनस, अंदर चल जाएगा माइनस तो माइनस पाई हो जाएगा, अब ये हो जाएगा प्लस का cot इनवर्स √3। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 प्लस इसको cot इनवर्स √3, उसके बाद माइनस पाई सजा के, है ना। सजाने का मकसद क्या है कि tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, एंगल x सेम है ना। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग कितना π/2 लिख सकते हैं, और माइनस पाई का पाई एलसीएम आ जाएगा, 2π में पाई में से 2π, तो माइनस π/2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं -π/2 आंसर, -π/2। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे जी, थैंक यू जी। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, शेयर करेंगे भी। चलिए, थैंक यू जी।